दोस्तों पंजाब दियां लोक दास्तानां दे विच एक किस्सा बहुत मशहूर है। वो किस्सा वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब तो पुराना किस्सा भी कंसीडर होता है क्योंकि वो किस्सा 12वीं सदी तो कंसिस्ट करता है, यानी 1100 समथिंग दे विच कंसिस्ट करता है। लेकिन वो किस्सा लिखिया गया 19वीं सदी दे विच। ठीक है, वो किस्से का नाम है किस्सा सस्सी पुन्नू। इस तो पहलों जो हाशिम शाह हरी जम्मे सन, इस तो पहलों भी ये किस्सा बार बार लिखिया गया, लेकिन ये किस्से नूं जिहड़ी अमरता हाशिम शाह ने बख्शी वो कोई नहीं दे सकिया। असी गल कर लगे हैं सस्सी पुन्नू, एक पंजाब दी रोमानवी रोमांटिक दास्तान, लोक अदब दास्तान दे बारे, जिन्ने पंजाबी अदब दे उत्ते बहुत गहरा असर किया ते हाशिम शाह वर्गे लिखारियां दे लिखण बारों इस किस्से नूं ही अमरता मिल गई। हाशिम शाह जिहड़े ना वो मदीने तो अमृतसर आए, इसलिए उत्थों दे शाह खवांदे सन। 1735 च ये अमृतसर जम्मे ते 1843 दे विच पाकिस्तान नारोवाल आके इत्थे फौत होए 160 साल दी उम्र दे विच, 108 साल दी उम्र, 108 ईयर्स। इन्हां ने सस्सी पुन्नू, सोहनी माईवाल, मिर्जा साहिबा ते दोड़े वगैरह भी लिखे। अपार्ट इन्हां दा जिहड़ा खानदानी काम सी वो दो सी, एक तां पीरी मुरीदी सी, दूजा हिकमत। अच्छा दोस्तों, हिकमत के बारे में तुहानूं अंग्रेजी दस दियां। हिकमत की अंग्रेजी हैगी कंपनसेलिंग, COMPUNSELLING। अक्सर बच्चों को हिकमत की अंग्रेजी नहीं पता होती। मैं तुहानूं वोकैबलरी के लिहाज नाल दसदा चला कि असी वोकैबलरी भी कवर की है इसी वीडियो के प्ले लिस्ट से वेखो, क्योंकि असी सारे पाकिस्तान की हर एक इम्तिहान दे नूं डीकोड करने पे, सिलेबस के पास पेपर उहदे कवर करने पे। इसीलिए सब तो बेसिक चीज़ है अंग्रेजी की। अंग्रेजी नूं असीं सब तो स्मार्ट तरीके नाल कीता भी। वो किवें कीता भी, अंग्रेजी दे 1,70,000 लफ्ज़ ने, जिन्हां चों 40,000 लफ्ज़ ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ऑब्सोलीट होने का मतलब है उन्हां दा इम्तिहान नाल कोई ताल्लुक नहीं। जे बच्चा वो याद करता रहेगा तो 40,000 लफ्ज़ से अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा बच्चा। बच्चे नूं पता होना चाहिए है कि GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एक वोकैबलरी है जिहड़ी कि इम्तिहानी परपज़ वास्ते पूछी जाती है। तो जो बच्चा वो कवर कर ले तो घट्टो घट्ट वोकैबलरी वाला पोर्शन उनका बहुत सोहना कवर हो जाता है। ठीक है, तो तुसी वोकैबलरी नूं करने वास्ते साडे चैनल मोहसिन अकरम ते अंग्रेजी की प्लेलिस्ट ते जाके इहनूं कवर कर सकते हो। इंशाअल्लाह तुहाडा भला होवेगा, वक्त बर्बाद नहीं होवेगा। आ जाने अपने टॉपिक ते। किस्सा सस्सी पुन्नू 12वीं सदी का एक किस्सा है जिहड़ा मौजूदा बलूचिस्तान ते सिंध दे इलाके दे कंसिस्ट करता है। ये पंबोर शहर सी एक, उत्थों तो मुतल्लिक है। उत्थों का एक बादशाह ही सुल्तान जान सुल्तान, उहदे घर कोई धी पुत्र नहीं सी होण दिया। बड़ी उन्हें चिंता मनता समाजता करन तो बाद, दुआवां करवाउण तो बाद रब ने उन्होंने एक बेटी दित्ती। वो बेटी जो हुई तो नजूमिया ने उन्होंने दस्सिया भी ये जिहड़ी बच्ची है ना, ये अपने बाप लई बदनामी का बायस बनेगी, ये इश्क मशूका करेगी, ये इश्क दियां पींघां चढ़ेगी, तो इसलिए ये बच्ची जड़ी ना बाप वास्ते बदनामी का बायस बनेगी। बादशाह बहुत रहम दिल से सियाणा सी। बादशाह ने हिसाब लाया कि बई मेरी इको एक धी है, उंज भी फरिश्तियां वर्गी किड्डी सोहनी है, परियां वर्गी, इन्हूं मैं किवें मारा या मैं हुण की करा। दो राह सी उहदे कोल। उन्हें फिर एक तीसरा राह वरतिया कि बच्ची नूं एक संदुकड़ी च बंद करके उहदे गले च एक तवीज बन के ते वावा सारा सोने हीरे जवाहरात उस संदुकड़ी च पा के ते उहनूं दरियाए च रोड़ता। होया है कि बच्ची रिड़दी एक गरीब धोबी उत्थे दरिया के कपड़े धोण डिया सी, उहदे कोल पहुंच गई। धोबी ने जदों परियां वर्गी सोहनी जी मासूम बच्ची वेखी, वो बहुत खुश होया। वो होर खुश होया जदों उन्हें सोने हीरे जवाहरात भी वेखे उहदे नाल उस संदुकड़ी दे विच। वो इहदे नाल इह होया कि धोबी दे दिन फिर गया ते वो गरीबों अमीर हो गया। उन्हें जिन्ना भी पैसा सी सारे दा सारा पैसा अच्छे तरीके नाल वरतिया ते बच्ची दी तलीम ते भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा उसकी तरबियत तलीमो तरबियत चंगी की ते बच्ची बहुत खूबसूरत जवान ते हसीन सी। बच्ची बहुत सुलखनी ते पंजाब दी सोहनिया मटियारां वांगू डाढी सोहनी ते सुलखनी मटियार सी। बादशाह चूंकि धोबी जिहड़ा उस टाइम चूंकि बहुत ज्यादा अमीर हो चुकिया सी, उन्होंने ना बच्ची दे बहुत चंगे चंगे रिश्ते आने शुरू हो गए। लेकिन वो रिश्ता नहीं सी देंदा क्योंकि वो बच्ची उहदा नाम सी सस्सी। ठीक है, क्योंकि सस्सी जड़ी है ना वो किसी दी वो थोड़ी जी अड़ब भी सी। जे अड़ब ना होंदी तो एडी सोहनी बच्ची नूं कोई ज़ेर ही कर लेंदा। वो अड़ब सी, इससे ओहदा अड़बपन ही ओहदी कीमत वधांदा ही, क्योंकि वो किसी दे मत्थे नहीं लगदी। तो तक बादशाह बुढ़ा हो चुका है ते बादशाह की भी हजे तक कोई औलाद नहीं हुई। तो बादशाह चिंतित, इसलिए वो कोई औलाद शादी करना चाहता है।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਵੀਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। तो बादशाह बेसूद होके वापस चला गया, बादशाह की दाल ना गली। हुंदा यह है कि फिर सस्सी जो कि बहुत सोहनी ते चंगे घर दी है, उहदियां सहेलियां भी बहुत ज्यादा ने। सस्सी एक दिन अपनी सहेलियां दे नाल बाहर नूं निकली ते उत्थों दे कुछ सुदागर सन। सुदागरां दे कोल बहुत सोहने सोहने नक्श नगार वालियां पेंटिंगां सन। उस सुदागर दे कोल उहने पेंटिंगां वेंदी वेंदी ने एक तस्वीर वेखी, जिहड़ी तस्वीर उहनूं बहुत सोहनी लगी ते ओह तस्वीर वेंदियां नाल ही सस्सी तस्वीर दी हो गई, सस्सी उहदी हो के रह गई उस तस्वीर दी। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਮੀਰ ਪੁੰਨੂ ਖਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਆਸੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀਚ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਬਲੋਚ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਮੀਰ ਆਸੀ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਖੈਰ ਸੱਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੀਰ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। सस्सी ने आख्या अच्छा। सस्सी चूंकि चंगे घर दी सी, उन्हें अपने वालद की मदद दे नाल अपने कुछ गार्ड या अपने जिहड़े करिंदे ने काम करने वाले दरिया के कंढे ते खलाते ते बोलिया जिहड़ा बंदा भी केजों आएगा उन्होंने फड़ के या उन्होंने मैनू उहदे बारे दसो। फिर उहदे जिहड़े उत्थे गार्ड गए सन या नौकर चाकर गए सन, उन्होंने एक दिन पैगाम घल्लिया भी केजों कुछ बंदे आए ने, सौदागर ने। सस्सी उन्होंने दे कोल गई, उन्होंने आख्या भी हाँ भी तुसीं मीर पुन्नू नूं जानदे जे। तो उन्होंने तल्लुक बना ली ते फड़ मारन लई गया भी एक सौदागर ने कहा भी वो तो साडा वीर है। सस्सी ने उन्होंने बंदियां नूं कैद करा लिया तो उन्होंने आख्या भी जदों तक पुन्नू नहीं आएगा मैं तुहानूं नहीं छड्डांगी। उन्हां बलोचां दे विचों फिर कुछ बलोच वापस गए ते मिन्नत तरला करके पुन्नू दे वालद जिहड़ा सी ना उहदे कोलों पुन्नू नूं लैके आए। पुन्नू जदों आया उहदे आके उहदियां डाचियां ने सस्सी दा पूरा बाग तबाह कर दिता। सस्सी बहुत नाराज हुई, लेकिन जो पता लगा पुन्नू आया तो उन्हें सारियां दी आओ भगत की। पुन्नू ते सस्सी जो आमने सामने आए तो एक दूजे दे हो के रह गए, एक दूजे नाल प्यार हो गया उन्होंने। फिर पुन्नू दे भैणां भरावां ने क्या बहुत कोशिश की कि पुन्नू वापस चला जाए, फिर उस तो बाद पुन्नू वापस नहीं जा रहा, ना जानदा पे। खैर जिहड़ा कीज दा बादशाह सी वो बलोच सी ते बलोच बहुत डाढे सन। बलोच दे भरावां ने पुन्नू दे भरावां ने उन्होंने वापस लियाउण दा फैसला किया। उन्होंने एक गेम की क्योंकि उन्हों दा प्यो पुन्नू की वजह तो बहुत बीमार हो गया सी। उन्होंने पुन्नू नूं लियाउण वास्ते गेम की कि उन्होंने सस्सी नूं कहा भी असीं सस्सी नूं लैण चले हैं, शादी कराउण चले हैं। उत्थे सस्सी दे कोल गए, सब ने जाके बहुत ही ज़्यादा सारिਆਂ ਨੂੰ शराब पिया के उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मदोश कर लिया। जो सारे मदोश हो गए तो पुन्नू नूं उन्हां ऊंट दे कचावे दे विच पा के ऊंट दी साइड ते पा के ते वापस लै गए। जो सुबह सस्सी उठी तो उन्होंने पता लगा कि पुन्नू नूं दे वीर लै गए ने ते सस्सी कैफियत दे विच जिहड़ा ना लाशौरी दे विच उत्थों भज वगी ते उन्हां थल्लां दे विच रोंदी मर गई। रुलदी मर गई क्योंकि थल बहुत ज्यादा सन उत्थे। दूसरे पासे जो पुन्नू नूं होश आया तो उन्होंने पता लगा भी उहदे भरा नूं धोखे दे नाल लै आए ते सस्सी नूं पिछे छड्ड आए। पुन्नू तलवार कढ के उत्थे खड़ गया ते अपने भरावां तो छुट के वापस थल्लां नूं भजा। फिर पहुंचदे काफ़ी दिनों बाद वो पहुंचा तो उन्होंने राह दे विच ही एक भेडां चारन वाला मिलिया जिन्हें दस्सिया कि इत्थे एक कुड़ी मरी है। जो कबर के उत्ते जाके पहुंचा तो उन्हें पता लग गया इत्थे सस्सी ही मरी है। तो वह उत्थे जाके खड़ गया, कबर फटी तो उहदे विच पुन्नू भी समा गया। दोवें यार ताहयात हमेशा एक दूजे नूं मिल गया। सस्सी पुन्नू जो हाशिम शाह कहंदे ने कि हिकमत उस खुदावंद वाली मालक मुल्क दा लख करोड़ करन चितराइयां कोई पछान ना सकदा। उर्दू जन वहली है जी, उस खुदाए रब अजीम की हिकमत जो मालिक हर एक मुल्क का, पूरी दुनिया के मुल्कों का जो मालिक है, वो बेशक लोग लाख करोड़ चितराइयां करें, चालाकियां करें, कोई भी उसकी हिकमत को नहीं पहचान सकता। फिर वो कहते ने हुसन कलाम जो शायर कर दे सुखन न साथी आया, जिहा को अकल शऊर साडा असां भी आप सुनाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਥਰਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣੇ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि जो हुसन और कलाम दूसरे जो शायर करते हैं ना
वो हमें नहीं आया, दूसरे शायर हमसे बहुत अच्छे शायर हैं। और जैसे भी हम लोगों की वो नाकसी हमारी जो अकल थी वैसे हमने भी चलो सुना दिया, ठीक है। वो फिर कहते हैं कि वाह कलाम नसीब सी साडा नाम लिया दिल डरदा, तख्तों चा सुटे सुल्ताना खैर पवे दर दरदा। देखें जी, सस्सी कहती है कि देखें जी कैसी नसीब की बात है कि सस्सी का नाम लेने से दिल डरता है। और वो तख्तों की मालिक थी, ठीक है, वो शी वॉज क्वीन, शी वॉज अ प्रिंसेस। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने क्या किया, उसको वो तख्त से नीचे गिरा दिया सुल्तान के से, और उसको दर दर की खैर मंगवाई। मतलब वो पुन्नों के लिए दर दर की मारी मारी फिर रही थी ना। फिर कहते ने जिस उस्ताद संदूक सी घड़िया, उस्ताद दा जड़ा है ना, जेड़े बंदे ने संदूक बनाया सी ना, ओदी कारीगरी ते बारे दसदे ने। जिस उस्ताद संदूक सी घड़िया नाल कहर दे, अफलातून अरस्तू जैसे हून शकिर्द हुनर दे। जिस बंदे ने संदूक घड़ा था, जिस बंदे ने संदूक बनाया था, जिस संदूक में सस्सी को रख के पानी में फेंका गया था, पानी में भेजा गया था, उस बंदे के पास वो जो धोबी था, उसका ऐसा फन था कि अफलातून और अरस्तू जैसे लोग भी उसके फैन हो जाएं। फिर वो कहते ने दूजा दाज दहेज सस्सी दा होर पड़ावन वाले, हाशम लिख तवीज हकीकत सिर्फ सस्सी गल डाले। भी सस्सी को उन लोगों ने, जो बादशाह था उसने ये उसको दाज दिया कि उसके गले में तवीज डाल लिख के तो उसको वो दे दिया। फिर जो सस्सी पानी दे विच जांदी सी उस कैफियत तो दसदे ने, सूरज तेज होया जल खूनी, जल पानी खूनी हो गया, पैन लसा चमकारा, हाशम वेख सस्सी विच घेरी दुश्मन लख हजारा। उस कैफियत को बयान कर रहे हैं जब उसको सस्सी को उन लोगों ने संदूक में डाल के तो उसमें पानी में फेंक दिया। अब तब क्या हुआ, ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी थी, पानी जो खूनी हो चुका था, और इतना खूनी हो चुका था जब सूरज पानी में जो है ना वो पड़ता है तो क्या है, लश्कारे पड़ते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करता है उसको, वो सिचुएशन बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हाशिम वो अपने बारे में बताने के बाद कह रहे हैं कि सस्सी की जो संदूकड़ी है वो गर्दाब के इर्द गिर्द फंस गई, ठीक है, और हर चीज, सूरज, पानी, गर्दाब, इवन के उसके अपने घर वाले, सब उसके लाख हजारां दुश्मन थे। फिर वो कहते ने बंबोर शहर के बारे दसदे ने, आदम जाम बंबोर शहर दा साहब तख्त कहावे, जा जलाल सिकंदर वारा खातर मोल न लियावे। जो इसका बाप था वो बंबोर शहर का वो ऐसा बंदा था जो कि बादशाह था, साहब तख्त कहावे उसके बारे में बता रहे हैं ना। उसका जाओ जलाल सिकंदर वाला था, वो छोटे मोटे बंदे को खातर में नहीं लेके आता था। बंबोर शहर दी जड़ी मंजर कशी किड्डे सोहने तरीके नाल करदे ने, शहर बंबोर मकान इलाही बाग बिहिश्त बनाया, फर्श फरोश गल बूटा हर एक जात लगाया। जो शहर बंबोर था उसके मकान बहुत खूबसूरत थे, बहुत ऐसे जैसे उसके अंदर इतना सब्जा था जैसे कोई बाग, जन्नत का बाग हो, और वहां पे हर एक सब जो है ना वो दरख्त लगा हुआ था, हर एक बंदे ने दरख्त लगाए हुए थे, वो इतना खूबसूरत था, सर सब्जा था और पक्के अच्छे मकान थे। हाशिम शाह फिर देखो किड्डी सोहने अंदाज दे विच जड़ा है ना सस्सी दी तारीफ, हुसन दी तारीफ करते पे ने, सूरत उस हिसाबों बाहर सिफ्त खुदावंद वाली, कि अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरत, अल्लाह पाक की सिफ्त बड़ाई कितनी बड़ी है जिसने इतनी खूबसूरत सूरत बनाई है। हाशिम अर्ज कीती उस्तादा चिनंग कखा विच डाली। मतलब मुझे उस्तादों ने ये बताया कि भाई तुमने इस तरह की चीज लिख दी है कि ऐसा ही है जैसे उसकी खूबसूरती बयान करते हुए ना, कि तुमने आग को सूखी हुई घास में डाल दिया तो वो भड़क जाएगी। मतलब दूजा का मतलब है कि एडी सोहनी सी कि जो बंदे दे विच आंदी सी ते इंज लगदा सी जिवें कि हुण एक कख ने ते इत्थे अग लग जाएगी ते हर पासे अग ही अग हो जाएगी। फिर जो सस्सी ने पेंटिंग वेखी सी ना, सस्सी ने जो पुन्नू की तस्वीर वेखी सी ਉਹਦੇ बारे वेखो कि सोहने तरीके नाल लिखदे ने, शहर बंबोर सुदागर ज़्यादा गजनी नाम सदावे। उसका नाम गजनी था। वो जो है ना वो जो पेंटर था जिसके पास पेंटिंग थी, वो जो सुदागर था ना उसके पास, साहब शौक अमारत ताजी बाग हमेश बनावे। वो जो बंदा है ना वो बहुत शौकीन था और वो हमेशा अपनी पेंटिंग में और बाग वगैरह वो बहुत ज्यादा बनाता रहता था। फिर वो कहते ने देखा नक्श नगार खड़ोता सूरत सेम बदंदी, हाशिम वेख हुई दिल घायल वांगू को शिकंदी। जब इसने वो तस्वीर देख ली तो फिर वो उसको उसके नए नक्श जो है ना नए नक्श देख के ना जब वो तो उसकी जो है ना सस्सी वो उस पर मर मिटी, ठीक है, वो उसका घायल हो गई और ऐसे हुआ जैसे
पत्थर दरमियान से शिक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो खुल नहीं रही थी, इससे पहले वो किसी को घास नहीं डालती थी। इसलिए ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਫੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਫੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੌਦਾਗਰ ਗਜ਼ਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है सस्सी क्या बुला मुसव्वर, शाबाश वीर भराओ। सस्सी ने उनको कहा प्लीज यार ये जो मुसव्वर जिसने ये पेंटिंग बनाई है ना उसको बुलाओ, जिस सूरत भी मूरत लिखिया मेनू आख सुनाओ। जिसने भी ये मूरत लिखी है ना, बनाई है ना, प्लीज मुझे वो बंदा एक मरतबा, मतलब जिसने मूरत बनाई है वो सबसे पहले उसको कहती हो कितनी खूबसूरत। फिर केड़ा शहर कौन शहजादा था मकान बताओ, हाशम फिर ससी हाथ जोड़े ठीक पता दस जाओ। मतलब यार जब ससी ने उनको देखा तो उन लोगों को कहा प्लीज यार ये जो बंदा है ना ये किधर मिलेगा, कौन है ये बंदा, किधर है ये, मैं इसको देखना चाहती हूँ, कहाँ का शहजादा है, कौन है ये। और जब वो जाने लगे तो उनको हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी प्लीज मुझे इसका सही पता बता के जाओ। तो ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਸ਼ਮ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਡਾਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ओढ़क वक्त कहर दियां कूकां सुन पत्थर ढल जावे, जिस डाची मेरा पुन्नू खड़िया मर दोज़ख वल जावे। उस वक्त जब 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 उठी वो, जब उसको होश आया तो उसने जो है ना फिर उसने कूका मारनी शुरू कर दी, कुरलाना, धाड़ धाड़ के रोना शुरू कर दिया, और ऐसा रोना शुरू कर दिया कि जिससे पत्थर दिल इंसान भी जो है ना वो उसको तकलीफ हो, उसका भी दिल नरम हो जाए। और वो बददुआ दे रही है कि जो डाची मेरा पुन्नू लेके गई है ना, अल्लाह करे वो मर जाए और मर के भी दोज़ख में जाए। फिर वो कहते ने या उस तीर लगे बुरहूंदा वांग ससी जल जावे, हाशम मौत पवे करवाना तुखम जमीन हो जावे। कहते या तो उस डाची वो दोज़ख में जावे, या उसको मेरी तरह ना बिरहूं का ये वाला दुख, जुदाई का दुख लगे और वो मेरी तरह ससी की तरह जल के राख हो जाए। अल्लाह करे वो तुखम ही गंदा है, ठीक है, और उसको मौत पड़े। फिर जो वेखो कैसी सोहनी मंजरकशी करते हैं, जो ससी पुन्नू के भरा लैन आया सी, रात को शराब कबाब का सारा उस सिस्टम लगा, तो जो उन्होंने लैके चले गए तो सुबह फिर ससी की जाग उगड़ी। जो जाग उगड़ी तो अगे वेखो, नैन उखाड़ ससी जद वेखे जाग लई सुध आई वाहद जान पई ओ नाही नाल सुती जिस आही। जब उसने इस तरह उठ के देखा दूखा, सज्जे खबे वेखा साजे खबे, तो उसने देखा कि भाई जब सूद उसको आई, जब थोड़ा होश उसने संभाला तो उसमें जान पड़ी ना, तो फिर उसने देखा यार वो नहीं साथ नहीं है जिसके साथ वो लेटी थी। ना वो ऊंट ना ऊंठा वाले ना वो जाम सराही, हाशम तोड़ सिंघार ससी ने खाक सिर विच पाई। मतलब उसने जब देखा उसने कहा यार ना तो मेरा वो है जिसके साथ में लेटी थी, ना वो ऊंट है जो रात को पुन्नू के भाई मेरी शादी करने आए थे, ना वो ऊंटों वाले हैं, ना वो जाम है सराई वाला शराब वाला। और फिर क्या हुआ कि ससी ने जो उसने मेकअप किया हुआ था अपने 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 शौहर के भाइयों को दिखाने के लिए, या जो भी उसने श्रृंगार किया हुआ था उनको मुतासर करने के लिए या अपनी इज्जत बनाने के लिए, तो वो क्या था कि उसने उसको सबको ख़त्म किया, मल शल लिया और अपने सर पे खाक डाली, अपने सर पे मिट्टी डाली कि मैंने ये क्या गंद मार दिया, मैं क्यों सो गई थी। फिर वेखो किवें कहंदे ने कि पट पट वाल सुटन विच गलियां मजलिस सोज जनाने, हाशम फिर पुन्नू रब ले आवे सही सलामत खाने। ना सिर्फ सस्सी रोती रही बल्कि सस्सी की दोस्तें वगैरह वो अपने बाल नोचती थी कि काश सस्सी पुन्नू वापस आ जाए। फिर आखिर पे ये वो आपको पता है कि सस्सी थल्ला में रो रो के पावे हाड़े, वो एक पूरा एक है वो गाना है कि सस्सी ने फिर रो रो के थल्लों में जान दे दी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर कर दें। मैट्रिक कैफे बी एनटीएस बीपीएससी कोई भी इम्तिहान CSS PMS इंशाल्लाह हम सबको एक्सप्लोर करने वाले हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।